बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि डायबिटीज़ क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इंसुलिन क्या कैसे काम करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ हमारे पास दो टाइप्स की होती है, एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। टाइप 1 में हमारे पास एब्सोलूट डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, ठीक है। और ये यानी कि इंसुलिन बिल्कुल ही शुरू से ही नहीं बन रही। ये बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी हो सकती है। और ये बेसिकली हमारे पास एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे जो सेल्स हैं वो पैनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करते और उनको डिस्ट्रॉय करता है हमारा इम्यून सिस्टम। ऐसे पेशेंट को कम्प्लीटली रिलाई करना पड़ता है एक्सोजिनस इंसुलिन के ऊपर, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही, एब्सोलूट डेफिशिएंसी हो गई इंसुलिन की। नेक्स्ट हमारे पास होती है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, मतलब इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है लेकिन हमारी बॉडी के सेल जो हैं वो उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं, उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो होता ही है कि जैसे ही इंसुलिन क्रिएट होती है तो उसको बॉडी के सेल रिस्पॉन्ड नहीं करते और ब्लड ग्लूकोज जो है वो कम नहीं होता। जब ब्लड में ग्लूकोज कम नहीं होगा तो वो बॉडी जो है रेजिस्टेंट हो गई है इंसुलिन के। ये रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होती है, इसकी कई सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसके अंदर ओबेसिटी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो अगर पेशेंट एक्सरसाइज करता है, वेट लूज़ करता है अपना और डाइट को कंट्रोल करता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाती है। इसके अंदर होता है इस तरह है कि जब इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस कर रही है लेकिन बॉडी के सेल उससे रेजिस्टेंट हो चुके हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो इन दी एंड सेल खुद भी एग्जॉस्ट होकर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो हैं। इंसुलिन की प्रोडक्शन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ भी होने शुरू हो जाती है। इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। मतलब एक तो हम बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं, हम ग्लूकोज इनटेक को कम करवा सकते हैं, हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिक्रीज़ करवाने के लिए पेशेंट को एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकते हैं, हम सप्लीमेंट इंसुलिन दे सकते हैं और अदर थेरेपीज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि इंसुलिन और इंसुलिन के एनालॉग्स जो हैं उससे पहले डिस्कस कर लें कि इंसुलिन काम कैसे करती है। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन। ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ इंसुलिन डिस्कस करने के लिए, नॉर्मल फंक्शन इंसुलिन इस तरह से करती है कि इंसुलिन जो है हमारे पास जब सिक्रेट होती है वो किस तरह से होती है, वो बनती है प्रो इंसुलिन से। प्रो इंसुलिन जो है वो टूटता है इंसुलिन में और पेप्टाइड सी में। इंसुलिन जो है वो जाकर हमारे पास लीवर में और किडनी में मेटाबोलाइज हो जाती है। मतलब बनती तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेटाबोलाइज भी हो जाती है। लेकिन पेप्टाइड सी जो है ये मेटाबोलाइज नहीं होता है इतनी जल्दी। पेप्टाइड सी को अगर हम काउंट कर लें तो ये हमारे पास एक ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है ये पता चलाने के लिए कि इस पेशेंट में कितनी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट इंसुलिन जब बन गई तो इंसुलिन जो है ये क्या करेगी, ये ग्लूकोज को, जो कि ब्लड में आपने खाना खाया ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, ये ग्लूकोज को लेकर जाएगी पैनक्रियास के बीटा सेल के पास वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जैसे ही ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हुआ, अब इंसुलिन लेके जा रही, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, ग्लूकोज ब्लड में ज़्यादा हुआ तो ये जाएगा बीटा सेल के पास वाया ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। जिस तरह ही उसके अंदर जाएगा तो ये जाकर एक्ट करेगा हमारे पास, रेस्पिरेटरी चेंज होती है, यानी कि पहले फॉस्फोरिलेट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है जिसमें ग्लूकोज यूज़ हो रहा होता है और एंड प्रोडक्ट एटीपी बन रहा होता है। एटीपी का लेवल इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। जैसे ही एटीपी ज़्यादा होगी तो ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर देगा। पोटेशियम चैनल के ब्लॉक होने से हमारे पास हो जाएगी हमारे पास हो जाएगी डीपोलराइजेशन होगी जब उस जगह के ऊपर। तो उससे क्या होगा, हमारे पास जैसे एटीपी ज़्यादा हुई थी पोटेशियम चैनल बंद हुए, उससे डीपोलराइजेशन हुई और उससे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं। कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम अंदर आता है और ये आके इंसुलिन जो स्टोर्ड होती है वेसिकल में उसको रिलीज़ करवा देता है। इस तरह हमारे पास इंसुलिन रिलीज़ होती है पैनक्रियास के बीटा सेल से, जो फर्दर ग्लूकोज को सेल के अंदर स्टोर करवा देती है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में स्टोर करवा देती है।
मसल में स्टोर करवा देती है, इसको टिश्यूज़ में स्टोर करवा देती है। तो ये फर्दर ग्लूकोज को, ब्लड शुगर लेवल को लो करने में अपना किरदार अदा करती है। इंसुलिन एनालॉग्स या इंसुलिन का मकसद क्या होता है देने का, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सेम ऐसे ही जैसे एंडोजीनस इंसुलिन काम कर रही है वैसे ही एक्सोजीनस इंसुलिन भी इंसुलिन के रिसेप्टर्स पे जाकर बाइंड करती है और ब्लड शुगर को लो करवाती है। इसकी काइनेटिक्स को देखते हैं। सो काइनेटिक्स इसकी अगर हम डिस्कस करें तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसमें इंसुलिन जो है इसको आप ओरली नहीं दे सकते क्योंकि ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन है, मतलब ये जाएगा स्टमक के अंदर तो जाकर डिग्रेड हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो इसको इंजेक्शन के फॉर्म में ही देते हैं। इंजेक्शन को आप यूजुअली सबक्यूटेनियस लगाते हैं, इंट्रावेनस इंजेक्शन भी आप इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। अब सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जब आपने लगाना है तो उसके लिए साइट्स को चेंज करते रहना, नहीं तो जो जिस साइट पे आप लगा रहे हैं वहाँ पर पेन होगी और इसके अलावा लिपिड डिस्ट्रोफी भी हो सकती है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको साइट को चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा इंसुलिन जो है अगर रीनल पेशेंट है, आपको पता है किडनी और लीवर से ये ज़्यादातर मेटाबोलाइज होती है, तो अगर रीनल पेशेंट है तो उसके अंदर आपको इंसुलिन का लेवल कम करना पड़ेगा। और इंसुलिन को एडमिनिस्टर करने का मतलब इसको दो तरह की इंसुलिन होती है। एक आप इसको इन्फ्यूजन की फॉर्म में भी दे सकते हैं, यानी ड्रिप बना के जिसका ड्यूरेशन लॉन्ग होगा और एक कंटिन्यूस मतलब इन्फ्यूजन मिलती रहेगी पेशेंट को। सेकेंडली आप इसको दे सकते हैं बोलस यानी इंजेक्शन की फॉर्म में जो आपको बार बार एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। और ये आप खाने से पहले भी दे सकते हैं, मतलब खाने से थोड़ी देर पहले आप इंसुलिन दे देते हैं, हाफ आवर पहले तकरीबन। उसके बाद पेशेंट खाना खाता है तो ब्लड शुगर लेवल जैसे ही ज़्यादा होता है उसको कम करने लग पड़ती है। एडवर्स इफेक्ट हमारे पास सच नहीं है, लेकिन इसके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बाज़ औक़ात लो भी हो जाता है और इसके अंदर लिपिड डिस्ट्रोफी हो सकती है। आप जिस जगह पर लगा रहे हैं वहाँ पर लिपिड्स जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेन हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके चंद एक एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। बाकी इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।